Hello friends, welcome to our channel Engineering Admission to Life Ahead। लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ना। हमने आपको बताया था कि बहुत से टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं और हमने अर्थमेटिक ऑपरेटर्स की बात की थी, जिसमें हमने बात की थी प्लस माइनस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न एंड मॉड्यूलो। मॉड्यूलो कैसे वर्क करता है इसके बारे में हमने बात की थी। आज के इस लेक्चर में हम जो पढ़ेंगे वो हम आपको बताएंगे कि जब एक प्रोग्रामर एक वैल्यू को इनपुट करवाता है, जैसे हमने वेरिएबल पढ़ा था कि हमें कोई भी नंबर का एडिशन करना है तो हम क्या करते हैं, डाटा टाइप लिखते हैं, वेरिएबल की वैल्यू असाइन कर देते हैं। जैसे मैंने लिखा इंट a इक्वल्स टू 5, इंट b इक्वल्स टू 6। और जब प्रिंट करवाना है तो कोई एक थर्ड वेरिएबल ले लिया, लेट्स से मैंने उसको सम बोला और सम में क्या करवा दिया, a प्लस b को ऐड कर दिया। ये जब एक प्रोग्रामर, यानी जब आप प्रोग्राम लिख रहे हो तो आप प्रोग्रामर हुए और आप क्या कर रहे हो, जब प्रोग्राम लिख रहे हो ड्यूरिंग दैट टाइम आपने ए और बी जो आपके वेरिएबल्स थे, जिन दो भी वैल्यूज़ का आपको एडिशन करना था, वो वैल्यूज़ आपने असाइन कर दी। बट आपको एक प्रोग्राम ऐसा डिज़ाइन करना है जिसमें क्लाइंट, कस्टमर जो आपका है, वो इंटरेक्ट कर सके आपके मशीन के साथ। जैसे कि हम एटीएम मशीन यूज़ करते हैं तो हम वहाँ पर बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि एंटर द पिन, तो जो है वो पिन एंटर करता है कस्टमर। अगर मुझे कितना अमाउंट विड्रॉ करना है कस्टमर को, तो कस्टमर वो अमाउंट मेंशन करता है। यानी ये सब वैल्यूज़ हम कस्टमर से लेते हैं तो हमारा प्रोग्राम आगे वर्क करता है। सिमिलरली मुझे चाहिए कि जब मैं एक प्रोग्राम लिखूं तो ये वैल्यूज़ जो है, बीइंग अ प्रोग्रामर, मैं असाइन ना करूं, बल्कि एक कस्टमर, एक क्लाइंट जो मेरा प्रोग्राम को यूज़ कर रहा है वो वैल्यूज़ दे। मुझे एक प्रोग्राम बनाना है एडिशन का, लेकिन वो एडिशन मुझे प्रोग्राम बनाकर देना है किसी कस्टमर को, तो कस्टमर तो अपने अकॉर्डिंग वैल्यूज़ को ऐड करना चाहेगा। तो मुझे चाहिए कि यहाँ पर जो वैल्यू है मैं ना दूँ बल्कि कस्टमर दे। तो उस सिचुएशन में हमें क्या चाहिए कि जो इनपुट है मेरा वो मुझे कस्टमर से मिले, तो मैं उस पे ऑपरेशन परफॉर्म करूँ और आउटपुट जो है वो कस्टमर को दिखाऊँ। यानी कि एक सिंपल सा सिनेरियो देखें तो मुझे इनपुट चाहिए। इनपुट में क्या होगा, कस्टमर दो वैल्यूज़ देगा, लेट्स से वो 6, 7 कुछ भी दे रहा है। मेरी मशीन, मेरा कंप्यूटर जो है उस प्रोग्राम को प्रोसेस करेगा कि इनपुट ये आई, अब मुझे इसके साथ एडिशन परफॉर्म करना है। वो प्रोसेस करेगा कि इन दो वैल्यूज़ को ऐड करना है, 6 प्लस 7 वो ऐड कर लेगा, एंड देन जो है मुझे आउटपुट देना है। आउटपुट यानी कि कंसोल, कस्टमर को दिखेगा स्क्रीन पर, तो वो एडिशन का रिजल्ट जो है वो दिखना चाहिए। ये बेसिक टास्क है मेरा। अभी तक हम क्या करते थे कि जो इनपुट वाला टास्क था हम कस्टमर से ना लेके प्रोग्रामर से देते थे, हम खुद देते थे। और हम आउटपुट के लिए क्या करते थे, प्रोसेस करवाते थे। प्रोसेस करवाने के लिए हम ये कंडीशन लिख देते थे, यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख दी कि मैंने दो वैल्यूज़ ए और बी की जो भी मैंने दी उनको ऐड कर दो और रिजल्ट कहाँ पे स्टोर करवा दो, सम में करवा दो। और जब मुझे आउटपुट चाहिए होता था तो आउटपुट के लिए मैं प्रिंटफ यूज़ कर लेती थी। प्रिंटफ को यूज़ करने का अपना एक तरीका था, उसका सिंटेक्स था, तो मैं वो सिंटेक्स लिखती थी और मेरा आउटपुट आ जाता था। अब इसमें मुझे छोटा सा डिफरेंस चाहिए, मुझे प्रोसेस भी करवाना है, मुझे प्रिंट भी करवाना है, बट मुझे सिर्फ जो चेंज करना है वो चेंज यहाँ पर करना है कि ये वैल्यूज़ मैं ना दूँ, एक कस्टमर दे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आप ध्यान से देखना। मैंने सिंपली, मुझे दो वैल्यूज़ चाहिए तो मैंने उन दो वैल्यूज़ को क्या किया, लिखा कि ए और बी दो वेरिएबल्स हैं। कंप्यूटर में मेरी मेमोरी है, मेमोरी में बहुत सारे ब्लॉक्स हैं, तो मैंने दो ब्लॉक्स को ऑक्यूपाई कर लिया ए और बी के लिए। अब ये ए और बी के अंदर जो वैल्यू आएगी वो कौन देगा, कस्टमर, क्लाइंट देगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, स्कैन यूज़ करते हैं, स्कैन एफ। स्कैन एफ को यूज़ करने का अपना सिंटेक्स है। तो अगेन अब मुझे क्या चाहिए, यहाँ पर ए की वैल्यू चाहिए, और ए क्या है मेरा, इंटीजर। तो इंटीजर के लिए मेरा फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होगा, %d, कोमा। अब कोमा के बाद हमने बोला कि हम प्रिंटफ में कोमा के बाद जो भी वैल्यू लिखते हैं, मेरी मशीन क्या करती है, उस पर्टिकुलर जो भी वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया है वहां पे जाएगी और उसकी वैल्यू को फैच कर कर प्रिंट कर देगी। जब मैं स्कैन यानी इनपुट करवा रही हूँ तो मुझे क्या चाहिए कि जो भी वैल्यू कस्टमर, क्लाइंट देगा मशीन को, वो वैल्यू मेरी कंप्यूटर की मेमोरी में जाकर स्टोर हो जानी चाहिए। अब फर्क समझना अच्छे से कि प्रिंटफ मतलब मेमोरी पे जाएगा, वैल्यू को फैच कर कर लेकर आएगा वहां से वैल्यू को। स्कैनफ मतलब कस्टमर जो वैल्यू देगा उस वैल्यू को वहां जाकर स्टोर करेगा।
राइट। तो जब वैल्यू को आप स्टोर करवाते हो तो आपको क्या बताना पड़ेगा कि कहाँ पे स्टोर होनी चाहिए, ए पे स्टोर होनी चाहिए, ए पे स्टोर होनी चाहिए। उसके साथ आप यूज करते हो %, इसको बोला जाता है %, या फिर इसको बोला जाता है एड्रेस ऑफ, कि आप जो वैल्यू है, जो भी क्लाइंट वैल्यू देगा उस वैल्यू को आप क्या करना, ए के एड्रेस पे स्टोर कर देना, राइट, ताकि वहां से फैच कर लेकर आना इजी हो। अब मैंने स्कैन करवाया, तो जब कस्टमर एक वैल्यू देगा तो वो उस वैल्यू को क्या करेगा, ए के एड्रेस पे जाकर स्टोर कर देगा। सिमिलरली मुझे क्या करवाना है, बी की वैल्यू भी स्कैन करवानी है, तो मैंने लिखा %d, %b। तो इससे क्या होगा, बी पे जाकर, बी के एड्रेस पे जाकर वैल्यू क्या हो जाएगी, आपकी स्टोर हो जाएगी। तो हम जब भी कस्टमर क्लाइंट से वैल्यू लेना चाहते हैं तब हम स्कैनएफ का यूज करते हैं। स्कैनएफ का मतलब होता है इनपुट, बेसिकली इनपुट ले रहे हैं हम। अब स्कैनएफ एक फंक्शन है जिसका पूरा सिंटैक्स है ऑलरेडी डिफाइंड है, तो ये किसी ना किसी लाइब्रेरी में होना चाहिए। तो जो हम stdio.h लाइब्रेरी यूज करते हैं एज स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, तो ये इनपुट आउटपुट दोनों के लिए होता है। इनपुट के लिए हमारा हो गया स्कैनएफ, आउटपुट के लिए हमारा हो गया प्रिंटएफ। तो स्कैनएफ, प्रिंटएफ ये जो फंक्शंस हैं ये हमारे इस लाइब्रेरी में ऑलरेडी डिफाइंड हैं। तो हम वहां से देखकर अपने प्रोग्राम को जो है स्कैनएफ, प्रिंटएफ को डायरेक्टली अपने प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं। तो अपन व्हाइट बोर्ड पर ना समझते हुए अपन इसको प्रोग्राम के तरीके से देखते हैं। तो अपन डेव C++ पर इस प्रोग्राम को अच्छे से समझते हैं। मैंने यहाँ पर न्यू पर क्लिक किया, सोर्स फाइल, और ये मेरे पास आ गया। अब यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए कि मैं लाइब्रेरी को ऐड कर लूँ, क्योंकि मुझे सिर्फ इनपुट आउटपुट का काम करना है। तो मैंने क्या किया, इनपुट आउटपुट के लिए लाइब्रेरी को ऐड कर लिया, राइट। नेक्स्ट टारगेट क्या होता है कि हमें जितना भी प्रोग्राम लिखना है मेन में लिखना है, तो मैंने मेन फंक्शन को लिख लिया, करली ब्रैकेट्स स्टार्ट कर ली। अब यहाँ पे मुझे प्रोग्राम लिखना है। अभी हम बहुत सिंपल रखते हैं, मुझे सम नहीं करना, मुझे जस्ट चाहिए कि एक मेरी वैल्यू है, वो वैल्यू मुझे यूजर दे, क्लाइंट दे, और उस वैल्यू को हम प्रिंट करवा दें, राइट। तो हमने क्या किया, एक इंटीजर टाइप की वैल्यू हमने कहा कि हमें चाहिए, और मैंने वेरिएबल का नाम दे दिया a। अब कस्टमर को मुझे बताना है कि आप क्या करो, एक इंटीजर वैल्यू एंटर करो। तो मैंने कहा प्रिंटएफ के डबल कोट्स में जो भी मैं लिखूंगी वो एज इट इज प्रिंट होता है स्क्रीन पे। तो मैंने लिखा एंटर एन इंटीजर वैल्यू। तो अब इससे क्या होगा, क्लाइंट को इजी होगा समझने में। जैसे एटीएम मशीन पे हम देखें तो वहां पे लिखा होता है ना, प्लीज एंटर अ वैल्यू, अमाउंट आपको जो विड्रॉ करना है उसके लिए मेंशन्ड होता है, एंटर अ पिन उसके लिए मेंशन्ड होता है, ताकि हमें क्लैरिफिकेशन हो कि हमें क्या करना है। हम एक प्रोग्राम जब भी डिजाइन करेंगे तो हम चाहेंगे कि क्लाइंट को, यूजर को समझ में आए कि मुझे करना क्या है। इसलिए मैंने पहले क्या लिखा, प्रिंटएफ में डबल कोट्स में सिंपली लिखा कि एक इंटीजर वैल्यू आपको इनपुट देनी है, आप एक एंटर करो। अब एंटर कैसे करेगा, उसके लिए मुझे उसको लेना होगा। तो मैंने लिखा स्कैनएफ, इंटीजर है तो मुझे फॉर्मेट स्पेसिफाई %d, %m का मतलब होता है कि एड्रेस पे, किसके एड्रेस पे, ए के एड्रेस पे जाके उस वैल्यू को स्टोर करवा दो। अब वैल्यू स्टोर हो गई, मुझे चेक करना है वैल्यू स्टोर हुई है नहीं, उसको प्रिंट करवाना है। तो उसके लिए मैंने लिखा प्रिंटएफ। प्रिंटएफ का सिंटेक्स क्या है, %d, कोमा के बाद जो वैल्यू प्रिंट करवानी है ए की करवानी है, तो मैंने लिखा ए। सिंपल। इंट लिखा था तो हम रिटर्न करते हैं हमेशा। इसकी अब तक हमने डिटेलिंग में डिस्कशन नहीं किया है, हम आने वाले लेक्चर्स में करेंगे, बट फॉर टाइम बिंग आप इसको ऐसे ही यूज करें कि मैंने मेन फंक्शन जब यूज किया तो उसके साथ इंट डिफाइन किया था, तो इंटीजर वैल्यू मैंने 0 रिटर्न करवा दी। इस प्रोग्राम को अपन सेव करते हैं। अपन एक्सटेंशन जो है सी सोर्स फाइल का यूज करते हैं। प्रोग्राम का नाम दे देते हैं अपन दे देते हैं प्रोग्राम 5। एक मिनट, कुछ सोर्स का हम कुछ इशू है वो देख लेते हैं। तो मैंने प्रोग्राम को दिया प्रोग्राम 5, प्रोग्राम को किया सेव। तो जैसे ही आपने प्रोग्राम को सेव कर लिया, आप एग्जीक्यूट पे जाइए, कंपाइल एंड रन पे जाइए, तो आपका प्रोग्राम रन हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, एंटर एन इंटीजर वैल्यू। अब मैंने यहाँ पे दिया 7 और एंटर प्रेस किया, तो मुझे आउटपुट में क्या दिख रहा है, 7 दिख रहा है। तो ये बेसिक सा प्रोग्राम था जिसमें हमने क्या देखा कि जब भी मैं एक इंटीजर वैल्यू इनपुट करूंगी तो वो मुझे आउटपुट में दिख रही है।
अब मुझे प्रोग्राम्स इतना सिंपल नहीं रखना कि जो वैल्यू मैं इनपुट कराऊं बस वो आउटपुट में दिखे। मुझे चाहिए कि मैं 2 वैल्यू यूजर से इनपुट करवाऊं, उनका एडिशन करूं और वो रिजल्ट दिखाऊं, राइट। तो अब इस सिनेरियो में अगर आप ध्यान से समझेंगे तो आपको क्या समझ में आ रहा है कि मुझे 2 वैल्यू जो है वो यूजर से इनपुट में चाहिए और आउटपुट में क्या चाहिए, एडिशन चाहिए। तो अब इस सिनेरियो में हम क्या कर सकते हैं, मुझे कितने वेरिएबल्स डिफाइन करने पड़ेंगे। अगर हम इस सिनेरियो में देखें तो मुझे 3 वेरिएबल्स डिफाइन करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि एक वेरिएबल है जिसमें मुझे वैल्यू चाहिए, एक दूसरा वेरिएबल है जिसमें वैल्यू चाहिए। इन दोनों का एडिशन करना है और फिर एक वेरिएबल चाहिए जहां पे मैं इनका रिजल्ट स्टोर कर सकूं, राइट। तो मैंने क्या किया प्रोग्राम में, मैंने कहा कि मुझे 2 वेरिएबल्स चाहिए, इंट ए बी, और एक चाहिए जिसमें रिजल्ट स्टोर हो सके, सम, सी या फिर सम, जो भी आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। अब ए और बी के लिए मुझे स्कैन करवाना है। अब एक तरीका क्या है, मैं लिखूं स्कैन एफ परसेंटेज डी कोमा m%a, यानी ए की वैल्यू स्कैन होगी। सिमिलरली फिर से मैं क्या लिखूं, स्कैन एफ परसेंटेज डी m%b, इससे b की वैल्यू स्कैन होगी। क्या मैं इन दोनों को एक साथ एक ही स्टेटमेंट में लिख सकती हूँ? तो यस, आप लिख सकते हैं। स्कैन एफ डबल कोट्स, 2 इंटीजर वैल्यूज है तो आपने लिखा परसेंटेज डी डबल कोट्स क्लोज कोमा m%a कोमा m%b सेमीकोलन। तो हमने एक ही स्टेटमेंट में क्या किया, दोनों की वैल्यूज को स्कैन करवा लिया। तो अब अपन इस प्रोग्राम को कर कर देख लेते हैं ये प्रोग्राम कैसे होगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा कि मुझे अब क्या क्या चाहिए, इसी को मैं चेंज कर देती हूँ, कंप्लीटली दोबारा से लिखते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा इंट ए चाहिए, बी एक चाहिए और क्या चाहिए, मुझे सम चाहिए। अब मुझे प्रिंट करवाना है, स्कैन करवाना है, तो उससे पहले हम क्या करते हैं, यूजर को समझा देते हैं कि एंटर दी इंटीजर, मेंशन कर देते हैं कि एंटर 2 इंटीजर वैल्यूज, ताकि क्लियर हो जाए कि आपको कितनी इंटीजर वैल्यूज जो हैं वो एंटर करवानी है, राइट। अब हम क्या करते हैं, मैंने यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगाया, सेमीकोलन लग गया। देन आप स्कैन करेंगे तो आपने लिखा परसेंटेज डी, देन अगेन परसेंटेज डी, डबल कोट्स क्लोज हो चुके हैं, कोमा m%a कोमा m%b, क्योंकि अब यहाँ पर 2 लिए हैं तो दोनों के लिए मैंने एक साथ क्या करवा दिया, स्कैन करवा दिया। अब मुझे क्या करना है, एडिशन परफॉर्म करना है। तो मैंने लिखा सम में क्या आ जाना चाहिए, ए की वैल्यू जो थी और जो बी की वैल्यू थी उनका सम कर दो। अब उस वैल्यू को प्रिंट करवाना है, तो प्रिंट एफ में मैंने क्या लिखा, परसेंटेज डी कोमा सम, ताकि परसेंटेज सम का जो रिजल्ट है वो आपको दिख सके, एंड सिंपली रिटर्न 0। अब मैंने इस प्रोग्राम को सेव किया, एग्जीक्यूट, कंपाइल एंड रन, और अब यहाँ पर जो है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं लिखा हुआ है एंटर 2 इंटीजर वैल्यूज। तो मैंने एक लिखा 4, एक लिखा 5, देन एंटर किया तो मुझे क्या रिजल्ट मिल रहा है, 9 वैल्यू रिजल्ट में मिल रही है। तो ये सिंपल एडिशन का फंक्शन हमने देखा, जब हमें यूजर से इनपुट लेना था तो कैसे करना है। अब आप एडिशन मैंने आपको बताया, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलो, ये सारे प्रोग्राम्स आप खुद से ट्राई कर कर ज़रूर देखें कि कैसे आपको प्रोग्राम करना है। मैं आपको एक प्रोग्राम और कर कर दिखाती हूँ। लेट्स से हमें काम करना है कि हमें एरिया निकालना है, सर्कल का एरिया और सरकमफेरेंस दोनों हम कैलकुलेट करते हैं। अब अगर मैं एरिया या सरकमफेरेंस की बात करूँ तो सर्कल का एरिया और सरकमफेरेंस के लिए मुझे क्या चाहिए होता है या क्या फॉर्मूला होता है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। सरकमफेरेंस की अगर मैं बात करूं तो सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर। तो अल्टीमेटली मुझे यूजर से एक ही वैल्यू चाहिए जो कि आर है, आर इज रेडियस। तो अब मुझे इसके लिए प्रोग्राम डिजाइन करना है, एरिया के लिए। तो मुझे प्रोग्राम में क्या लिखना है, बेसिकली आपको रेडियस चाहिए तो आप क्या करोगे, स्कैनएफ में मेंशन करोगे कि परसेंटेज डी आपको चाहिए क्या, आर चाहिए। अब आर आपने डिक्लेयर नहीं किया तो आप क्या लिखोगे, इंट आर, आपको आर की वैल्यू चाहिए, आपने ले ली। और सिंपली आप क्या करोगे, फंक्शन लिखोगे। एरिया चाहिए तो आप एक इंटीजर और डिक्लेयर कर लेंगे, दैट इज एरिया, एरिया लिख लेते हैं। तो एरिया इनपुट आ गया यूजर से, एरिया इज 3.14 इंटू आर स्क्वायर होता है, आर इंटू आर।
सेमीकोलन, और हम इस वैल्यू को क्या करवा लेंगे, प्रिंट करवा लेंगे। परसेंटेज डी कोमा एरिया, एरिया प्रिंट करवाना है तो आपने लिखा एरिया। अब एरिया की वैल्यू मान लो कुछ भी फ्लोट में आती है, आपने तो इंट में डिक्लेयर किया है, इंट में अगर डिक्लेयर किया है आपने तो वो वैल्यू जो है डेसिमल के बाद वाली को डिस्कार्ड करके इंटीजर देगा। तो अगर आप चाहें तो आप इसको फ्लोट में भी ले सकते हैं। अगर आप फ्लोट लिखेंगे तो यहाँ पर क्या लिखोगे, परसेंटेज एफ लिखकर भी काम कर सकते हो। हम इस प्रोग्राम को भी कर देख लेते हैं। आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, हम आपको उसका सॉल्यूशन ज़रूर प्रोवाइड करेंगे। लेट्स से मैंने लिखा इंट आर रेडियस के लिए, और मैंने लिखा फ्लोट एरिया के लिए ए लिखा। अब मुझे क्या चाहिए, यूज़र से इनपुट करवाना है, तो हम यूज़र को पहले बता देते हैं, क्या बता देते हैं कि एंटर द रेडियस ऑफ सर्कल। सर्कल की बात कर रहे हैं तो हमने उसको मेंशन कर दिया कि आप मेंशन कर दो हमें रेडियस क्या है। देन हम उसको क्या करवा लेंगे, जब वो मेंशन करेगा स्कैन करवा लेंगे और कंप्यूटर में स्टोर करवा लेंगे। उसके लिए हमने लिखा एम्परसेंड आर, रेडियस के लिए हमने एम्परसेंड रेडियस के एड्रेस पे क्या कर दे, स्टोर कर दे। अब मुझे फॉर्मूला ऑपरेशन परफॉर्म करना है इनपुट के बाद, तो मुझे क्या करना है, ए इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या होता है 3.14 इंटू आर। ये मैंने फॉर्मूला ऑपरेशन परफॉर्म कर लिया। ऑपरेशन के बाद मुझे क्या चाहिए, आउटपुट, तो मैंने क्या किया, प्रिंट। अब मुझे पता है कि जिस वैल्यू को मुझे प्रिंट करवाना है वो फ्लोट वैल्यू है। फ्लोट वैल्यू है तो हम क्या लिखेंगे, परसेंटेज एफ कोमा ए क्या है मेरा, एरिया। प्रिंट करवाया, देन सिंपली रिटर्न 0 जो हम लिखते हैं वो लिखा। प्रोग्राम को सेव करो, देन आप एग्जीक्यूट कंपाइल एंड रन। जैसे ही आपने कंपाइल एंड रन पर क्लिक किया तो आपकी कंसोल स्क्रीन दिखेगी जहाँ पे लिखा हुआ है एंटर द रेडियस ऑफ सर्कल। मैंने लिखा 5, एंटर प्रेस किया तो आपको आंसर मिल रहा है 78.5। अगर मैं यहाँ पे इंटीजर कर देती तो मुझे जो है क्या होता कि डेसिमल के बाद की वैल्यू नहीं मिलती। उसको भी ट्राई कर लेते हैं। लेट्स से मैंने यहाँ पे फ्लोट की जगह कर दिया इंट कर दिया, तो अब मेरा यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, परसेंटेज डी। अब जब मैं प्रिंट कर देखती हूँ तो आप देखो क्या आता है, आपको रिजल्ट में क्या मिलता है, कंपाइल एंड रन, कंसोल स्क्रीन दिखी जहाँ पे दिखा एंटर द रेडियस ऑफ सर्कल, अगेन मैंने दिया 5। अब आपको आउटपुट में क्या दिख रहा है, 78, यानी डेसिमल वैल्यू नहीं रही। तो आप ध्यान से जब भी डाटा टाइप वेरिएबल्स को यूज़ करते हो तो डाटा टाइप बहुत ध्यान से रखें कि आपको क्या चाहिए आउटपुट में। अगर मुझे डेसिमल वैल्यू चाहिए तो मैं उसको फ्लोट में यूज़ कर लूँगी, अगर नहीं चाहिए तो आप इंटीजर भी यूज़ कर सकते हैं। ये 2 प्रोग्राम बेसिक मैंने आपको कर दिखाए। अब आपका टास्क है कि आप मुझे कुछ प्रोग्राम्स कर दिखाएंगे और बहुत सिंपल से हैं, इन्हीं कंसेप्ट पे हम यूज़ कर रहे हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड मॉड्यूलो, इन्हीं पे हम कर रहे हैं ताकि हम आगे और डिटेलिंग में सी को समझ सकें, प्रोग्राम्स कर सकें। तो आपको जो प्रोग्राम करना है, आपको सम करना है 3 नंबर्स का एंड आपको परसेंटेज कैलकुलेट करनी है। ठीक है, ये आपको एक प्रोग्राम करना है कि 3 नंबर लेने हैं आपको, यूज़र से 3 इनपुट लेने हैं, उन 3 इनपुट का सम करवाना है और परसेंटेज कैलकुलेट करना है, राइट। दूसरा प्रोग्राम है आपको सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। आप यूज़र से प्रिंसिपल, रेट, टाइम, ये वैल्यू इनपुट करवाएंगे और सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे एंड देन आप रिजल्ट में सिंपल इंटरेस्ट को प्रिंट करवाएंगे। ये 2 प्रोग्राम आप ट्राई करना। अगर आपको कहीं पे भी डाउट आता है तो मैं आपको ये प्रोग्राम नेक्स्ट लेक्चर में समझा दूंगी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए ताकि आपको अच्छे से सी के कंसेप्ट जो हैं वो समझ में आ सके और हम भी आपको और लेटेस्ट अपडेट्स और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशंस प्रोवाइड करते रहें। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।